वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आपको पता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो फ्री में क्या मिलता है ऐसा देखा था, और उसमें हमने देखा था कि फ्री की लालच में दिल्ली के लोगों ने क्या उनके ऊपर आफत आ गई। अभी पंजाब पे वो भी आफत आ रही है। पंजाब और राजस्थान दोनों में क्या चल रहा है आप सारे देख रहे हैं। आज फिर से इतने जल्दी आपको मिलने के लिए हम लोग इसके लिए आ गए कि आज एक बड़ी खबर आई है, पर्दाफाश और बड़ी आतंकी कार्रवाई, और उसका जो कनेक्शन है वो जैसे पाकिस्तान से है वैसे दिल्ली से भी है, महाराष्ट्र से भी है और तेलंगाना से भी है। तो कुछ दिन 2-4 दिन जब भी भोंगा और उसके हनुमान चालीसा ये सब कंट्रोवर्सी चली थी, तो हमने देखा था कि जैसे ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, हमेशा जो कूदते हैं असदुद्दीन ओवैसी वो कूद गए। वो हमेशा चर्चा में रहना बहुत पसंद करता है, मुझे लगता है। वैसे भी तो 500 जो मुस्लिम बड़े ताकतवान प्रभावी मुस्लिम नेता है उसमें उनकी गिनती हो ही जाती है। फिर भी उसने क्या ऐलान कर दिया, अरे मुझे तो ऐसे भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है, मैं एक आवाज भी नहीं दूंगा तो भी इससे भी ज्यादा भीड़ जमा कर सकता हूँ, इससे भी बड़ी सभा ले सकता हूँ, और इससे आगे मैं हर एक ग्राम में भारत के जाऊंगा, हर एक कोने कोने में पहुंचाऊंगा, और हमारा जो समाज है उसको मैंने जागरूक करने की कोशिश करूंगा। तभी से मैं सोच रही थी कि इनके बारे में हम क्या जानते हैं। टीवी पे ये दिखते हैं, अपनी जमात का बड़ा उनको गर्व है, और अपने जमात के लिए जो भी मुद्दा, हिजाब हो या शाहीन बाग हो या जमाते या जवाहर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहर हिंदू विश्वविद्यापीठ और जो कुछ है उसमें वो खुद ही पढ़ते हैं और अपनी राय देते रहते हैं। तलाक का मुद्दा हो और किसी का मुद्दा हो, और इतना भी नहीं, अभी तो उनके ऑल इंडिया MIM ये जो पार्टी है उसको तो थोड़ा सा यश भी मिला है। महाराष्ट्र में भी उनके कोई संसद चुन के आए हैं, सोलापुर और यहाँ मराठवाड़ा में भी आ गए हैं। ये पहले हैदराबाद का हिस्सा था, अभी वो जब भी बंगाल के इलेक्शन थे तभी भी गए। उसके बाद जहाँ जहाँ इलेक्शन, गोवा में पहुंचे, इधर महाराष्ट्र में आने वाले जहाँ इलेक्शन वहाँ वो जाने वाले हैं और जाते भी हैं। और इसके लिए मैं सोच रही थी कि ये है कौन, हमको जानना जरूरी है। वो बैरिस्टर है, बड़े होशियार है, कभी कभी तो कुछ अच्छी बातें भी करते हैं कि हज के लिए जो हम देते हैं ना सब्सिडी, उससे ज्यादा इनके इलेक्शन के उनके एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो। ये तो बातें बड़ी ठीक है, फिर भी जैसे हम बोलते हैं कि नदी का पानी कैसे हो, ये ढूंढने के लिए नदी का मूल जो है, मूल स्थान जहाँ से उगम पाती है उधर जाना पड़ता है। जैसे गंगा पवित्र है क्योंकि गंगोत्री से उसका उगम होता है, वैसे सोच ही रही थी तो आज ये खबर आ गई, बड़ी खबर आ गई। मैंने तो 1:30 बजे देखी, आपने कहाँ देखी मुझे पता नहीं। पंजाब, हरियाणा और उधर भी उनका ISI कनेक्शन जो है वो भी सामने आ गया, और उसमें से जो आतंकवादी पकड़ गए हैं, गुरप्रीत, अमनप्रीत और राजप्रीत, और भी एक है हरविंदर सिंह रिंदा, वो पाकिस्तान में बैठा है और बब्बर खालसा से उसका संबंध है, और वो उसको लोकेशन और उनका कनेक्ट करता था। ड्रोन से ये सारे हथियार जो है ये डाले गए, और पाकिस्तान का जो फरीदाबाद है वहां से आ गए, वो दिल्ली की तरफ ये जा रही थी। फिर भी उनको आदेश था कि ये सारे हथियार नांदेड़ में पहुंचाने थे, और तेलंगाना से भी उनके कांटेक्ट है। ऐसे पुलिस की आशंका है कि इसके पहले भी इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि इनके पास जो मिला, ISD मिले और कारतूस मिले, दारू गोला मिला और जो कुछ मिला, बहुत सारे मोबाइल्स मिले, ये संकेत करता है। और इनकी सारे लोगों की लुधियाना का जो जेल है उससे भी कनेक्शन है, उसमें ये सारे लोग थे, तभी इनका ग्रुप बन गया, और ये पाकिस्तान से सारा आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे खबरों में दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती खाली खबर देने के लिए नहीं है, खाली गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हम सब लोगों के लिए है। और इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है ना ऐसा कुछ पकड़ा गया है। फिर भी इसका सारा कनेक्शन, ये जो नेटवर्क है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब समझ के लेना चाहिए। और जो गलती दिल्ली के लोगों ने की वही गलती पंजाब के लोगों ने भी की, और इसका नतीजा
सारा भारत उनको भुगतना पड़ेगा। और ये जानने के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र से इसका क्या संबंध हो सकता है, हम थोड़े में जानने की प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1926, 1928, कितना बड़ा ये कनेक्शन है। 1926 या 28 जब भी हमारा स्वातंत्र लड़ा बहुत जोर शोर से चल रहा था, तभी जिन्ना का उदय भी हो गया था। उन्होंने पाक मतलब अलग से मुस्लिमों के लिए जमीन का टुकड़ा मांगा था, ऐसा भी बोला था हमको थोड़ा सा टुकड़ा दे दो, बाद में हम सारा भारत ले सकते हैं। क्योंकि भारत पे हिंदू जो है, इन सब लोगों का धारणा ऐसी थी कि हिंदू जो है वो रूल करने के लिए ही है, रूल करने के लिए। हमारी तो थोड़ी सी संख्या थी, तो भी हमने दिल्ली के भी ऊपर राज कर दिया, हैदराबाद पे भी राज कर दिया, और सारे 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 मतलब जहाँ जहाँ था वहाँ हम गए और हमारा राज हो गया। तो उसी दरमियान हैदराबाद का जो निजाम था, वो हैदराबाद के निजाम के मतलब उसके आशीर्वाद से, उधर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी था और उसने 1926 में मोहम्मद नवाज खान, इसने MIM इसकी स्थापना कर दी। ये MIM का जो आउटफिट था, जिसको हम बोलते हैं कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनाइटेड मुस्लिम, इसका नाम था, और उसका एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये था रजाकार। ये जो रजाकार जो है, ये रजाकार, ये पैरामिलिट्री, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, शस्त्र कैसे चलाने, हत्या कैसे कर, सब सारे सारे सारे। हम बहुत थोड़ा टाइम हमारे पास है, तो इसका जो रजाकार का जो कासिम रिजवी जिसने ये स्थापना की थी, वो कहाँ का था? मराठवाड़ा का था, लातूर का था। पहले ये यूपी से था, बाद में लॉयर बन गया और वकीली करने के लिए लातूर में आ गया। तभी लातूर बितूर ये जो सारा मराठवाड़ा तो 1960 में महाराष्ट्र में आ गया, जब ये हैदराबाद संस्थान अपोलो जो हो गया ऑपरेशन, उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए। कोई आंध्र में गया, तेलंगाना में गया हिस्सा, कोई कर्नाटक में गया और कोई महाराष्ट्र में आ गया। वैसे ये महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा का हिस्सा, उसमें लातूर का ये रहने वाला था, बाद में यह हैदराबाद चला गया और रजाकार और MIM ये इकट्ठा आ गए। ये जो रजाकार है, ये तो मिलिट्री मतलब पैरामिलिट्री संगठन था, फिर भी इसके सदस्य 1,50,000 इतने इसके सदस्य थे, ट्रेंड थे। और ये रजाकार जो थे, जैसे जैसे ये हमारा स्वराज्य नजदीक आ गया, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, आज़ादी जैसे जैसे नजदीक आ गई, वैसे वैसे ये रजाकार और आक्रामक हो गए। ऐसे बोला जाता है कि ये जो रिजवी और ये मोहम्मद नवाज खान है, ये दोनों और नवाब, इन लोगों का एक बड़ा मतलब बड़ी नजदीकी थी, और इन लोगों ने नवाब के पास से ज्यादा अधिकार मांग लिए और पूरा 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 हैदराबाद, और जैसे कश्मीर में उससे भी बड़ा कश्मीर फाइल है, ऐसे हैदराबाद फाइल भी अभी बनानी चाहिए। इतने बड़े अत्याचार किए, ऐसे सैकड़ों गांव ऐसे हैं वो जला दिए गए, भर दरबार और भर मतलब क्या बोलते हैं बाजार में भी स्त्रियों की आबरू लूटी गई। हमारे जो ये ऋण होते हैं, रूढ़ी परंपरा, पूजा, सारे ऊपर बैन आ गया। इनके इतने अत्याचार बढ़ गए, ऐसा एक एस्टिमेट बोला जाता है कि लाखों हिंदू उस दरमियान मारे गए या भगाए दिए गए, और कंपलसरी कन्वर्सेशन जोर जोर से शुरू हो गया। उनके ये अपोज करने के लिए हिंदू संगठन रामानंद तीर्थ उधर जो थे उन्होंने बनाया। फिर भी बाद में उधर जो कांग्रेस थी उसके ऊपर भी बैन आ गया। स्वामी रामानंद तीर्थ, इनको भी मतलब बहुत तकलीफें सहनी पड़ी, हिंदू लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार बन गए। इतना ही नहीं, ये जो निजाम था वो भारत में विलीनीकरण उसको नहीं चाहता था, वो बोलता था ये विलीनीकरण ये बकवास है, क्योंकि हम तो 11% थे, तो भी हमारे पुरखों ने 200 साल हैदराबाद पे राज्य किया, और इसके बाद इसके आगे दिल्ली की जो गद्दी है वो हमको सौंपी देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसने पाक से संधान संधा, कोट्यावधि रुपयों की शस्त्र मंगवाना शुरू कर दिया। उसका स्टेट बीचों बीच था, वो चाहता था कि मेरा स्टेट पूर्व और पश्चिम की तरफ बढ़ाया दिया जाए, ताकि पाकिस्तान से समुद्र के मार्ग से मेरा संबंध जो है, हम व्यापार है या और कोई आना जाना है वो हम शुरू कर सकेंगे। हो सकता है ना, हवाई तो भारत रोक देगा, तो समुद्र के मार्ग से हम जा सकते हैं। US में इसने अपील कर दी कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको
हिंदुस्तान में नहीं जाना है, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए ये रिजवी और ये दोनों भी जो है MIM के जो संस्थापक मोहम्मद, वो दोनों भी बोलते थे कि पाकिस्तान से मिलना है। उसमें एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी भारत के साथ इन्होंने 1948 में कर दिया। फिर भी ये जो हमारे, जिसको हम आयरन मैन बोलते हैं, जब जब हम आयरन मैन के बारे में बोलते हैं तो हमको ज़्यादा उनका महत्व महसूस होता है। वल्लभ भाई पटेल, उनको ये ध्यान में आ गया कि ये नेहरू इनके बातें में आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे कश्मीर वैसे ये दूसरे भी उससे भी बड़ा, क्योंकि बीचों बीच है, हमको बहुत तकलीफ देने वाली है। तो उन्होंने एक मेजर जनरल चौधरी, उनके यहाँ से एक ऑपरेशन पुलिस कार्रवाई बोली जाती है, फिर भी ये पुलिस कार्रवाई नहीं थी, या आर्मी और हवाई दल, इन्होंने ये कार्रवाई कर दी। तोपों का भी इस्तेमाल कर दिया गया। 18 सितंबर 1948 में ये कार्रवाई शुरू हो गई और 22 सितंबर को ख़त्म भी हो गई। ये जो निजाम था वो विलीनीकरण के दस्तावेज जो था उसके ऊपर उसने दस्तखत की थी, उसको भी राज्यपाल बना दिया गया। फिर भी ये जो रिजवी है और ये उसके उस टाइम के जो उसके पंतप्रधान थे, दोनों को भी कैद कर दिया गया। 10 साल ये कैद में रहे और इनके ऊपर आरोप क्या थे? भड़काऊ भाषण, तेढ़, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और ये जो सारा नरसंहार हो गया। और उस टाइम कम्युनिस्ट भी कुछ कर रहे थे, उनके भी लोग बहुत सारे मारे गए थे। तो उनको दबाने के लिए बहुत बड़ा नरसंहार करने का और कम्युनल हार्मनी बिगड़ाने का आरोप इनके ऊपर कर दिया गया। बाद में जब ही इनको एक अट पर छोड़ दिया गया कि उन्होंने तुरंत भारत छोड़ना चाहिए, इनको पाकिस्तान में पनाह दी और ये बाद में पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने के पहले जो MIM थे उसके ऊपर भी बैन लगाया था, रजाकार उनके ऊपर भी बैन लगाया था। तो MIM और रजाकार संगठन फिर से उसका पुनरुज्जीवन करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग में सारे उनके साथ के लोग अभी बुजुर्ग हो गए थे और जो हो गया उसके बारे में मॉडरेट मुस्लिम लोगों की भी बहुत हत्या कर दी थी। तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी सबरुद्दीन ओवैसी, अभी के जो ओवैसी है उनके ग्रैंडफादर, वो आगे आ गए और उन्होंने जिम्मा ले लिया। वो बोलते हैं कि हमारे मुस्लिमों के ऊपर बहुत अभी स्वतंत्र भारत में अत्याचार हो जाएंगे, हमको अनदेखा किया जाएगा। और उनके और सबरुद्दीन ओवैसी, उनके तो बहुत बड़े बयान कॉन्ट्रावर्शियल है। इन्होंने जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर राव को धमकी दी थी, सलमान रश्दी को, और कोई कितने सारे, मोदी को भी उन्होंने बोला है इधर पावर रखे। तो बहुत कुछ उनके बयान जो है कॉन्ट्रावर्शियल है। खाली 15 मिनट में हम सारा पुलिस फोर्स इकट्ठे हैं और 100 कोटि जो मुस्लिम हैं, हम तो 25 कोटि 30 कोटि है, 100 कोटि जो हिंदू हैं उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, इनका सफाया कर देंगे। ऐसी वैसी बहुत सारी कॉन्ट्रावर्शियल बातें ये सबरुद्दीन ओवैसी और उनके जो सलाउद्दीन ओवैसी, उनके जो जिन्होंने पुनरुज्जीवन कर दिया MIM, फिर भी नाम MIM नहीं रखा तो उसको AL जोड़ दिया, ऑल इंडिया जोड़ दिया। और ये नई संगठन जिसके अभी प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, वो बैरिस्टर है, वो क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं। और एक ही हो गया ये सलाउद्दीन ओवैसी, ये जो थे उसके बाद उसके उनका जो मतलब ये अभी के जो असदुद्दीन ओवैसी है, उनके पिता ने बाद में कमान संभाली। जब भी उन्होंने कमान संभाली तो उन्होंने उधर मुस्लिम के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, किया भी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल, इतना बहुत सारा काम किया। इतना भी नहीं, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी उर्दू में, उर्दू भाषा की समृद्धि के लिए उन्होंने बहुत काम कर दिया। बहुत पॉपुलर ये हैदराबाद, मतलब तेलंगाना में थे, आंध्र में थे, और उनका ही वारसा उनका बेटा चला रहा है। वो भी लगातार चुन के आते हैं, पहले उधर के विधानसभा में और अभी दिल्ली में भी वो बार बार चुन के आते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। आज ये स्टोरी इसके लिए कि अभी जो दास्ता पकड़ गया है, जो शस्त्रास्त्र पकड़ गए हैं, उसका दास्ता पहले ऐसे बोला जाता है कि तेलंगाना तक पहुंचा होगा और नांदेड़ तक ये पहुंचाने वाले थे और दिल्ली में भी उनकी बड़ी साजिश करने का इरादा था। इनके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं और
किसके साथ बाबर खलसा जो है इसके भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी, और अभी जो दिल्ली में जो मस्जिद और उसके आजू बाजू में नारकोटिक्स पकड़ा गया, या ये जो अफू और गांजा और कोई जो पदार्थ पकड़े गए, वैसे इनका भी व्यवहार था। तो ये सारे जो है वो तार हमको जोड़ने के लिए भी सीखना चाहिए, बहुत सावध होना चाहिए, बहुत चौकन्ना होना चाहिए, और सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। कम से कम हमारा एक कीमती वोट क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों को पालना, इन लोगों को बड़ा करना। कोई बोलता है नहीं वो जो कुछ बोलता है उसके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हम नहीं सुनते हैं और लोग सुनते हैं। वो ओवैसी को अभी मुस्लिम लोगों को जगाना है, उनकी संगठन बनाना है और अपनी पॉलिटिकल पावर करके उनको उभर के आना है। और इसके लिए हो सकता है वो खुद ना हो, फिर भी ये सारे तेलंगाना, आंध्र, तेलुगु, कर्नाटक और महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा कनेक्शन आजकल तो कितना आसान हो गया है ना। जो उधर हो गया अब हमको दूसरे सेकंड में महाराष्ट्र में भी पता चला, भारत के हर कोने में, जग के हर कोने में पता चला। तो हमको बहुत चौकन्ना होना चाहिए। इतना ही मैं बोलती हूँ, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरा जो आजू बाजू में होता है उसका कनेक्शन ढूंढने का प्रयास करो, तभी आपके समझ में आ जाएगा। नमस्कार और धन्यवाद।